अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद वसी। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ी सी जनरल फिजिक्स के बारे में। तो इसमें कुछ यूँ है कि एनी लाइट दैट इज़ बीइंग एमिटेड नीड्स टू हैव अ सोर्स और अ मीडियम। अब मिसाल के तौर पे नेचुरल लाइट सोर्स जो है हमारी धूप जो है सनशाइन, इट इज़ बीइंग एमिटेड बाय द सन, जो कि है एक नेचुरल सोर्स। उसी तरीके से कुछ आर्टिफिशियल सोर्सेज ले लीजिए आप, जैसे कि है आपकी ट्यूबलाइट या बल्ब। तो बोलने का मतलब ये है कि एनी लाइट दैट इज़ बीइंग ट्रांसमिटेड, उसको एक सोर्स होना चाहिए, एक मीडियम होना चाहिए वो लाइट ट्रांसमिट करने के लिए। ये इसका बुनियादी फाउंडेशन है। तो हमारा आप जानते हैं एक वर्ड जो है नूर, जिसके माने आते हैं लाइट। लेकिन अगर थोड़ा आप डीप में जाएंगे तो उसके माने आते हैं द डिवाइन लाइट के। तो डिवाइन उस चीज़ को कहते हैं, द लाइट विच इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ऑलमाइटी, उसको कहते हैं हम डिवाइन। तो नूर के माने आते हैं द डिवाइन लाइट के। तो जब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी हलीमा सादिया की परवरिश में आए, उनकी गार्डियनशिप में आए, तो उस टाइम यूँ होता था कि ऑब्वियसली करंट और इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, तो लोग क्या करते थे, दिए जलाया करते थे रात में। दिए जैसे कि एक मिट्टी की कटोरी होती है, उसके अंदर तेल डालते हैं और विक होता है, वो विक को जलाते हैं, तो वो तेल विक चूसता है फिर और वो दिया जलता रहता है। तो ऑब्वियसली बीबी हलीमा सादिया के जो नेबर्स होते थे, जो पड़ोसी होते थे, वो लोग भी दिए जलाया करते थे रात में। लेकिन रात में सोने से पहले ये तरीक़ा था कि वो लोग दिए बुझा दे के, दिए ऑफ कर दे के फिर सो जाया करते थे। लेकिन कुछ नेबर से वो लोग ने ये नोटिस किया कि हलीमा सादिया के घर में तो रात भर दिया जल रहा है। तो वो लोग एकदम कंफ्यूज हो गए, क्योंकि अमीर कबीर घरानों में भी लोग दिया रात में बुझाया करते थे। तो वो लोग एक दिन गए बीबी हलीमा सादिया के घर और ये बोलने लगे कि ए हलीमा, तुम इतनी ही अमीर हो गई हो कि तुम रात भर अपने घर का दिया नहीं बुझाती। तो उन्हें बीबी हलीमा सादिया कहने लगी, आओ मैं तुम्हें मेरे घर का जो दिया है वो बताती हूँ। तो बीबी हलीमा सादिया अपने पड़ोसियों को लेके गई और हुजूर सैयद आलम को बताया और फरमाने लगी कि अगर मुझे कहीं भी जाना होता है तो मैं इन्हें लेके चले जाती हूँ, ऑटोमेटिकली रूम रोशन हो जाता है। तो जो बीबी हलीमा सादिया ने जो ये सिचुएशन बयान की थी, उसको शायर ने बड़े ही प्यारे अंदाज में फरमाया है कि ना दिए की ज़रूरत ना मशल की हाजत, अजब रोशनी तूने पाई हलीमा, बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा, बनी तू मोहम्मद की दाई हलीमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद उम्मुल मोमिनीन बीबी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं एक दिन शाम के टाइम पे सिलाई कर रही थी, स्टिचिंग कर रही थी, तो मेरे हाथ से जो सुई थी वो छूट के गिर गई और शाम होने की वजह से वो सुई मुझे मिल नहीं रही थी। तो हुजूर सैयद आलम जब तशरीफ़ लाए तो बीबी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं कि मैंने वो गुमी हुई सुई तलाश कर ली। तो बैक टू द टेक्निकल एस्पेक्ट, तो ये वाक़ियों से ये साबित होता है कि हुजूर नूर थे। लेकिन अगर कम्प्लीटली नूर होते तो हुजूर फ़रिश्ते होते, लेकिन हुजूर सैयद आलम तो फ़रिश्ते नहीं थे। लेकिन अब जैसे कुरान मजीद फरमाता है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, उस हिसाब से हुजूर बशर भी थे। तो जैसे कि हुजूर ने फरमाया और काफ़ी मुफस्सिरीन ने अपनी किताबों में लिखा भी है कि हुजूर नूर और बशर का एक कॉम्बिनेशन थे, एक मजमा थे। तो अगर इस्लामी लिबास में कोई स्टेज पर ठहर कर ये कह रहा है कि हुजूर सैयद आलम सिर्फ़ और सिर्फ बशर थे, तो इससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि वो हुजूर की अज़मत और हुजूर की शान को घटाने की कोशिश कर रहा है और इस्लाम के चेहरे में वो सिर्फ एक बहरूपिया है। तो इस वीडियो का खुलासा कलाम ये है कि हमारा आप उस नबी का कलमा पढ़ते हैं, उस इमामुल अंबिया का कलमा पढ़ते हैं, जिनकी सिर्फ प्रेजेंस से, जिनकी सिर्फ मौजूदगी से अंधेरे दूर हो जाया करते थे। तो ये सोचिए कि हम अगर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके, उनके सुन्नतें अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपना लेंगे, तो ये सोचिए कि हमारे दिल में कैसी रोशनी आ जाएगी, हमारे चेहरों पर कैसी रोशनी आ जाएगी, हमारे दिमाग में कैसी रोशनी आ जाएगी और हमारी रूह पर, हमारी सोल पर किस तरह की रोशनी जाहिर हो जाएगी। वीडियो को रैप अप करता हूँ बस एक छोटे से शेर के साथ। नूर आँखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, नूर आँखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे, इस दुनिया में भी उनके दम से मुक़द्दर चमका और महशर में भी उनकी रहमत के हवाले होंगे। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला आप लोग से फिर मुलाकात होगी। मैं हूँ आपका दोस्त सैयद वसी। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।